आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ैमी फ़ूड ब्लॉग्स में वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार तड़के वाला आलू गोश्त, और इसको हम बनाएंगे कुकर में। बड़ी जल्दी से बन जाता है, झटपट सी रेसिपी है। गोश्त ले लिया है मैंने यहाँ पे आधा किलो। इसके बाद लिया है मैंने 2 अदद बड़े प्याज, और इनको मैंने लंबा लंबा मोटा मोटा दरमियाने साइज़ का काट लिया था। 1 अदद टमाटर ले लिया है, मोटा मोटा काटा है। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा धनिया लिया है और अदरक लिया है गार्निशिंग के लिए। यहाँ पे हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये वाला 1 चम्मच बड़ा वाला। और यहाँ पे लिया है हमने 1 चम्मच बड़ा वाला देसी घी। और यहाँ पे लिया है एक हमने बड़ा खाने वाला चम्मच नॉर्मल जो हमारा घी होता है वो। और यहाँ पे लिए मैंने बड़े मसाले, जिसमें लिया है मैंने ज़ीरा, और ये लिए मैंने दालचीनी का एक टुकड़ा था जिसको मैंने छोटा छोटा कर लिया था। काली मिर्च ले ली, और मैंने ले ली यहाँ पे बड़ी इलायची 2 अदद। और यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा भी है 1 चम्मच, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे लौंग लिए हैं 2-3। और मसालों में आ जाते हैं तो मसालों में हमारे पास दादड़ मिर्च है 1 चम्मच, 1 चम्मच है सूखा धनिया का पाउडर, 1 चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच है हमारे पास नमक, आधी चम्मच है हमारे पास हल्दी, और 1 चम्मच है हमारे पास सूखा धनिया का पाउडर। ठीक है जी, सॉरी, इसके हमारे पास है गरम मसाला। ये आ गई हमारे पास। इस तरीके से आलू मैंने ले लिए, कट कर लिए, और इनको मैंने वॉश करके रख दिया था। और ये इस साइज़ के मैंने काटे हैं। थोड़े से मेरे पास आलू जो थे वो दरमियाने साइज़ के थे, तो मैंने इनको ज़्यादा बड़ा नहीं काटा। कुकर ले लिया है। कुकर में मैं डाल रही हूँ अपना जो घी है। देसी घी अभी हम नहीं ऐड करेंगे, जो सादा घी है। आप इसको ऑयल में बनाना चाहें ऑयल में बना लें, लेकिन घी में बनाना चाहें घी में बना लें। लेकिन जब हमने तुड़का ही लगाना है तो तुड़के के लिए हमें देसी घी ही चाहिए। घी जब इस तरीके से गर्म होना शुरू हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इस तरीके से अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। और इसको आप चम्मच हिलाते जाएं, और इसको हल्का सा जो है वो आपने इसकी जब तक खुशबू आएगी तब तक आपने इसको पकाना है, अदरक लहसुन के पेस्ट को। और इस तरीके से देख लें, चम्मच मैं हिलाती जा रही हूँ। जब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए तो इसमें हम डालेंगे अपने बड़े मसाले, जिसमें है हमारे पास सारे बड़े मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो सारे बड़े मसाले डालकर इस तरीके से मैं इसको पका रही हूँ। ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप मैं इसको मिक्स करते चले जा रही हूँ, चम्मच हिलाते चली जा रही हूँ। और इसकी खुशबू जब आपको आने लग जाए तो इसमें जो है अब हम ये देख सकते हैं, जब इसमें पकना शुरू हो गया है, और इसमें हम डालेंगे प्याज। ठीक है जी, ये मेरे पास मैंने 2 बड़ी प्याज ली थी, बड़े साइज़ की प्याज थी। तो इनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया था, बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं किया है क्योंकि हमने इसको कुकर ही लगाना है। तो इस तरीके से डाल के अब मैं इसको प्याज को थोड़ी देर के लिए भूनूंगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से चम्मच आपने हिलाते जाना है और इसको भूनते जाना है ताकि इसका कलर जो है वो अच्छे से आ जाए। लाइट कलर आएगा इसका बड़ा प्यारा सा। तो ये देखें, इस तरीके से हम इसको भून रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आपने इसको लो फ्लेम पे कुक करना है, बाद में इसको तेज़ आग पे पकाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कलर चेंज होना शुरू हो गया था हमारे प्याज का। तो इसको मैंने भून लिया, और आपको लग रहा होगा कि घी बहुत कम है, लेकिन अभी जो है आपको लग रहा है, और जब आप एंड तक रेसिपी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि इतने से घी ने कितना सारा कमाल कर दिया इस खाने में। अब यहाँ डाल रही हूँ मैं गोश्त तकरीबन मेरे पास था आधा किलो। तो मैं इस तरीके से गोश्त मैंने ऐड कर दिया है इसमें। बोटी जो है वो छोटे साइज़ की है। तो इस तरीके से डाल के अब इसको हम भूनेंगे गोश्त को। और ये बहुत जल्दी बन जाता है। जो लोग बहुत बिज़ी होते हैं और फटाफट से कुछ बनाना चाहते हैं, सालन बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आप लोग मस्ट ट्राई करें, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है तड़के की वजह से। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। और अब जी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ये देखें आप, ये देखें इस तरीके से गोश्त ने जो है वो रंग छोड़ना शुरू कर दिया है, अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। तो और प्याज का कलर भी बहुत प्यारा सा हो गया था, और गोश्त ने भी जो है अपना रंग चेंज कर लिया है। और भुनाई थोड़ी सी करेंगे हम इसकी, तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसकी इस तरीके से भुनाई करनी है।
और ये देखें जी, रंग देख सकते हैं आप गोश्त का, बिल्कुल लुक और कलर बड़ा प्यारा यकजान कलर हो गया है। एक ही कलर में जो है वो हो गए हैं दोनों, प्याज भी और गोश्त भी। तो अब इसमें डाल रहे हैं हम अपना 1 अदद टमाटर। टमाटर को आप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त आता है टमाटर का। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से अब टमाटर डाल के मैंने 1 से 1.5 मिनट इसको भून लेना है, मिक्स कर लेना है। और जब टमाटर जो हैं वो इस तरीके से हल्का हल्का भुनना शुरू हो जाए तो मैंने इसमें डाल देने हैं मसाले। जो भी मसाले मैंने आपको बताए थे वो आपने सारे मसाले इस तरीके से ऐड कर लेने हैं। नमक जो है वो आपने हस्ब ज़रूरत ऐड करना है, जितना आपको तेज़ पसंद है, हल्का पसंद है, आपने इस तरीके से नमक को ऐड करना है। और थोड़ी देर तकरीबन हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। और ये देख सकते हैं हल्के हल्के हाथ से जो है मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। इसके बाद जो है जी हम यहाँ डाल रहे हैं पानी। ठीक है जी, पानी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। अच्छा जी, पहले मैंने ऐड करना है इसमें दही। ठीक है, उसके बाद मैं पानी ऐड करूँगी। जब भुनना शुरू हो जाए तो मैं इसमें 1 छोटी कटोरी जो है वो दही की ऐड कर रही हूँ। कुछ लोग जो है वो टमाटर नहीं डालते, दही डालते हैं, लेकिन मैं दोनों डालती हूँ क्योंकि ये इसका फ्लेवर दोनों का बहुत अच्छा आता है और बड़ी ज़बरदस्ती ग्रेवी बनती है इसकी। क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं और हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं, तो ये वाली रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करनी है और आपने घर में बनानी है, अपने प्यारों के साथ मिल बैठ के खानी है। जब हमने दही डाला, दही डालने के बाद तकरीबन मैंने इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि दही की जो है वो जो टेक्सचर है वो इसमें बिल्कुल मिल जाए और इस आलू गोश्त में, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया था, तकरीबन 2 ग्लास मैंने इसमें पानी के डाले हैं, छोटे ग्लास के, और इसको मैंने प्रेशर लगा दिया था तकरीबन 3 से 4 विसल्स के लिए। और इसको जो है अब हमने भून लेना है। इसको हमने ज़्यादा देर प्रेशर नहीं लगाना क्योंकि हमने जो है इसको दोबारा से दम पे भी रखना है और एक दफ़ा प्रेशर इसको हमने दोबारा लगाना है। तो इस तरीके से मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी गोश्त को, जब तक हमारा पानी जो है वो गोश्त में ड्राई नहीं हो जाता तब तक जो है मैंने इसको भूनते चले जाना है। और इसका घी भी जो है अच्छा खासा ऊपर आ जाएगा, टमाटर भी भुन जाएंगे, टमाटर गल भी जाएंगे और टमाटर भुन भी जाएंगे। और ये देखें जी, पानी काफ़ी हद तक जो है भूनते भूनते खुश्क हो गया था। आप इसको जो है वो तेज़ फ्लेम पे जो है वो आप भूनेंगे और देख लें आप इस तरीके से पकने की जो है वो जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है और पकने की जो है वो बुलबुले जो हैं वो भी गोश्त के जो मसाले के हैं वो भी बनना शुरू हो गए हैं। गोश्त की भुनाई हो रही है और तेज़ आग पर हो रही है। ये देखें जी, इस तरीके से अच्छे से भूनना है, जितना अच्छा भुनेंगे उतना अच्छा गोश्त का फ्लेवर आएगा। हम पंजाबियों के खाने तभी तो इतने मज़ेदार होते हैं कि हम लोग जो है वो गोश्त को या खानों को बहुत 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 ज़्यादा भूनते हैं और बहुत जो है वो रीझों के साथ बनाते हैं। तो वो जी यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया था और ये देखिए आप हल्की हल्की सी जो है वो इसके ऊपर घी जो है वो आना शुरू हो गया है। और ये देखें जी, अच्छे तरीके से घी भी आ गया और हमारा गोश्त भी भुन गया। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आलू। आलू जो है वो आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए थे 3 अदद आलू, 3 से 4 अदद आलू लिए थे और जो आलू थे वो मेरे पास मीडियम साइज़ के थे, तो मैंने उनको इस तरीके से कट कर लिया था। और अब मैंने इनको जो है वो भुनाई कर लेनी है गोश्त के साथ डाल के। ये देखें जी, भुनाई हो रही है हमारी और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद हमने बस चम्मच हिलाना है और उसके बाद हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी मैंने इसमें डाला है तकरीबन 2 ग्लास पानी मैंने डाला है, 2 बड़े ग्लास, और इसको मैंने लगा दिया था प्रेशर। और यहाँ पे अब हम तड़का अपना तैयार कर रहे हैं। मैंने अपना देसी घी ले लिया था जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, और इसमें बिल्कुल ज़रा सा मैं ज़ीरा जो है वो डालूँगी। ज़ीरा जो है, ज़ीरे में जब उदम पदम शुरू हो जाए तो ये देख सकते हैं आप, ज़ीरे ने जो है वो बाहर निकलना शुरू कर दिया है पैन से। तो अब इसमें डालेंगे हम, फ्लेम बंद करके मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं
और मैं इसको जो है वो अब लिड कर दूँगी और लिड लगा दी है मैंने। और जो ये फ्लेवर आएगा ना इसमें, हरी मिर्च और देसी घी का जो फ्लेवर आएगा, असल जो फ्लेवर इन्हांस करेगा आपके देसी घी को, तो आलू गोश्त को इस देसी घी ने और हरी मिर्चों ने करना है। अब जो है तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने कुकर खोल लिया था। धनिया मैं अब इस तरीके से डाल रही हूँ इसके ऊपर। धनिया डालने के बाद ये देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा सा मैंने अदरक जो है वो बारीक बारीक काट लिया था, वो मैं डाल दूँगी। और इसके बाद जो हमारा जा रहा है, एक तकरीबन तिबका लिया था मैंने, एक ड्रॉप कह लें, ये मैंने लिया था कोरमा मसाला। कौरमे का जो है वो एसेंस डाला है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे जो है जो तड़का हमने तैयार किया था वो मैं आलू गोश्त के ऊपर इस तरीके से डाल दूँगी। और ये देखिए जी, अब जो इसके ऊपर घी आना है और जो इसका अरोमा आना है वो बेहतरीन होना है कि आपको खुशबू ही इतनी ज़बरदस्त आएगी। थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया। अभी पानी जो है वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा पतला लग रहा था, शोरबा पतला लग रहा था, तो मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रख दिया, आग तेज़ करके। और उसके बाद मैंने आग बंद करके तकरीबन 3 से 4 मिनट दम पे रखा था। और दम पे रखने के बाद ये देख सकते हैं आप, ग्रेवी इसकी तैयार होगी। इसको मैंने नान के साथ सर्व किया और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का था। और ये देख सकते हैं स्टार्टिंग में घी कितना कम लग रहा था और अब ये देखें आलू गोश्त के ऊपर प्रॉपर एक लेयर आ रही है। जो हम पंजाबियों के घर में आलू गोश्त बनता है और एक लेयर आती है घी की, तो थोड़े से घी के साथ हमने बनाया है, लेकिन थोड़े से ट्रिकी तरीके से बनाया है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो मैं अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मैंने इसको स्टार्ट किया खाना। तो मैंने कहा आपको ज़रा चेक करके भी बताएं कि मीट कैसा टेंडर है और इसका फ्लेवर कैसा आएगा। तो ये मैं खाने जा रही हूँ और ये बहुत मज़े का था और माशाल्लाह से वेरी गुड।